इंटरनेट का छोटा पर्दा, इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 144। हाँ जी 144, ये अनुच्छेद पढ़ना है। आप भी खोल लीजिए अपनी बुक, इंटरनेट का छोटा पर्दा। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। कृष्णा, अनन्या, रणवीर, आयुष। हाँ जी सभी बच्चे। कृष्णा, जतिन, मैंने बार बार नहीं कहना, मैंने आपको क्लास से रिमूव कर देना है अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं है। समझ आई आपको? जतिन, जतिन राणा, रॉबिन, साहिबा, सभी बच्चे अपनी वो की वीडियो ऑन रखिए। इंटरनेट का छोटा पर्दा। अब हम पढ़ते हैं। जतिन आपको सुनाई नहीं दिया? जतिन, इंटरनेट का छोटा पर्दा, ये हम पढ़ते हैं। इसमें है पहले कि विकसित देशों में यूट्यूब जैसी साइटों को टेलीविजन तथा फिल्मों के लिए खतरा माना जाने लगा है। विकसित देशों में यूट्यूब जैसी साइटों को टेलीविजन तथा फिल्मों के लिए खतरा माना जाने लगा है। उस पर डाले जाने वाले वीडियो भौगोलिक सीमाओं से मुक्त होकर करोड़ों लोगों द्वारा देखे जा रहे हैं। टेलीविजन और फिल्मों को तो आज तक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसका दायरा इतना व्यापक और रफ्तार इतनी त्वरित हो। आम लोगों के साथ फिल्मी हस्तियां, राजनीतिक दिग्गज, अभिनेता, प्रचार आकांक्षी कंपनियां, मीडिया, यहाँ तक कि प्रशिक्षण संस्थान भी यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं। और इंटरनेट युग में तो आम यूजर की शक्ति और बढ़ गई है। शहर शहर, गली गली में क्या हो रहा है? यूट्यूब का सभी जो है आनंद ले रहे हैं। वे अपने ही जैसे अन्य लोगों के द्वारा डालने के मनोरंजक वीडियो देखते हैं, अपने आसपास की घटनाओं को वीडियो पर अपलोड करते हैं। टेलीविजन के विपरीत यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने का समय निश्चित नहीं है। ठीक है, इंटरनेट आधारित अन्य सामग्री की तरह यहाँ वीडियो को देखने का समय तय करना उपभोक्ता के हाथ में है। जैसे कि हम आपको वीडियोस भेज देते हैं, ठीक है, मैम ने सिर्फ आप अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हो, उसको कभी भी देखते हो। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? सारा हो रहा है इंटरनेट की वजह से। तो किसी टीवी चैनल का कोई भी कार्यक्रम अगर आपको देखने से रह जाता है, यूट्यूब पर खोज करके आप उसको, किसी ने उसको डाल दिया, तो वहां आप देख सकते हो। यूट्यूब पर लाइव कंसर्ट भी होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम पेज नंबर कितना है? 144। आप लेट आते ओके हो, मैम। लेट नहीं आना, टाइम पाया करो तभी पता नहीं चलता। फिर है कि अब तो यूट्यूब पर लाइव कंसर्ट भी होने लगे हैं जिन्हें एक ही समय पर लाखों लोग देखते हैं। यूट्यूब की असली ताकत आप और हम जैसे आम लोग ही हैं। उस पर डाले गए वीडियो में से अधिकांश सामान्य इंटरनेट उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए जाते हैं। अतः यूट्यूब ने हमें छोटे पर्दे का स्टार बनने का अच्छा अवसर दिया है। अब सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये हमारी क्लास है। ठीक है, ये किस माध्यम से हम और आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? आपस में इंटरनेट की वजह से। ठीक है, हम वीडियो को यूट्यूब पर डाल लेते हैं, तो जो बच्चे नहीं देख पाते या जो लाइव क्लास में नहीं आते वो बाद में ही उसको देख लेते हैं। आसपास की घटनाएं हैं और मनोरंजक वीडियोस हैं, ये सब क्या कहाँ से देख सकते हैं हम? इंटरनेट से। इंटरनेट जो है वो भौगोलिक सीमाओं से मुक्त है, मतलब आम देशों की जो सीमाएं हैं उनसे वो मुक्त है। इसमें कोई बंधन नहीं कि कौन से देश का जो है व्यक्ति है या कोई विद्यार्थी है वो किसी को देख नहीं सकता। ठीक है, और इसका दायरा प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया है। फिल्मी हस्तियां, अभिनेता, प्रचारक, कंपनियां, मीडिया, सभी
यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब तो बच्चे भी जो हैं यूट्यूब पर अपलोड वीडियोस देखते हैं, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित, आपकी कक्षाओं से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, समाचार पत्रों से संबंधित जो है कई सारी वीडियोस हैं जो आप इंटरनेट से देखते हैं, ठीक है। किसी समस्या का समाधान हो, अब तो हर शहर और गली गली में सभी यूट्यूब का आनंद ले रहे हैं। फिर है कि इसके बाद है कि इंटरनेट पर कोई भी सामग्री है जो आप निश्चित समय पर अगर नहीं देख पाए तो आपको किसी भी समय जब आपको लगे कि इस समय आपको के पास समय की सुविधा है, ठीक है। और कुछ बच्चों के पास अभी जो है फोन की प्रॉब्लम होती है, तो वो माता पिता जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो बच्चे वो है रात को या शाम को भी देख सकते हैं। तो ये सुविधा भी कौन दे रहा है? हमें इंटरनेट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है हम लोगों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। हम लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद हो गया है इंटरनेट। फिर दूसरा है समाचार पत्र। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं इधर जो निबंध दिए हुए हैं वहां पर समाचार पत्र दिया हुआ है, इसमें निबंध लेखन में ये है पेज नंबर 173। चलिए अनन्या पढ़िए समाचार पत्र 173 पेज पे। पढ़िए 173 पेज पे। समाचार पत्र लाभ तथा हानियां। प्राचीन काल से ही मनुष्य की यह इच्छा रही है कि वह अपने आसपास की दुनिया से परिचित रहे। विज्ञान की उन्नति के कारण 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक नए युग का आगमन हुआ। मुद्रण कला के आविष्कार ने समाचार पत्रों को जन्म दिया और अब तो सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र हमारे लिए पूरे संसार का हाल लेकर हाजिर हो जाते हैं। झुक जाती है तलवार भी सरकार के आगे, झुक जाती है सरकार भी अखबार के आगे। बिल्कुल सही। प्राचीन काल हाँ पढ़िए। हाँ जी। प्राचीन काल में समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए घुड़सवारों या धावकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में विज्ञान की खोजों से एक नए युग का आगमन हुआ। वह युग था मुद्रण का युग। छापे खाने के कारण छपाई में सरलता आई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया गजट छापा। राष्ट्रीय जागरण काल में समाचार पत्रों की बाढ़ आ गई। आज ये कई भाषाओं में छपते हैं। आज समाचार पत्रों की एक बाढ़ सी आ गई है। प्रत्येक भाषा में इनका प्रकाशन होता है। समाचार पत्रों का वर्गीकरण हम समय के आधार पर कर सकते हैं, जैसे दैनिक समाचार पत्र, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, हरिभूमि आदि। साप्ताहिक समाचार पत्र, पाक्षिक समाचार पत्र, खेल संबंधी समाचार पत्र, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि। चंदा मामा, सरिता, चंपक, कांतबिनी, पराग, रीडर्स डाइजेस्ट आदि अनेक पत्रिकाएं भी निकलती हैं। आजकल समाचार पत्र देश की जनता के विचारों को प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन है। ये धनवानों की वस्तु ना होकर निर्धन जनता की वाणी है। ये शोषितों, दलितों की आवाज है।
ये देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक के परामर्शदाता और साथी परामर्शदाता सलाह देने वाला, परामर्शदाता और साथी सब कुछ है। समाचार पत्र को जनता की सदा चलती रहने वाली पार्लियामेंट कहा गया है। ये सच्चे अर्थों में निराश्रितों का सबसे बड़ा आश्रय है। उपर्युक्त पंक्तियां समाचार पत्र के महत्व को प्रकट करती हैं। समाचार पत्र में क्या कुछ नहीं होता, केवल 4-5 रुपए में ही हमें कार्टून, कहानियां, चटपटे समाचार, नेताओं के भाषण, व्यापार की जानकारी, मेलों का ज्ञान, नाटक, हास्य नाटिका, उपन्यास, विश्व के समाचार पढ़ने को मिलते हैं, जिनसे ज्ञान में वृद्धि होती है। समाचार पत्रों में सभी वस्तुओं के भाव लिखे होते हैं। इससे व्यापारी लोगों को व्यापार करने में सुविधा हो जाती है। यह विज्ञापन का भी सस्ता और बढ़िया साधन है। इनमें वैवाहिक विज्ञापन, नौकरी के लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत सूचनाएं, निविदाएं देने में सुविधा रहती है। समाचार पत्र समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोकने में सहायक होते हैं। समाचार पत्र शोषण के विरुद्ध एक आवाज उठाते हैं। सही कहा गया है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। समाचार पत्र से जहां बहुत से लाभ होते हैं, वहां कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे सभी समाचार पत्र ये बाकी बच्चों ने, एक मिनट रन्ना, ये बाकी बच्चों ने वीडियो क्यों ऑफ की हुई है? वीडियो ऑन कीजिए। शक्ति, नीति, मोहित, रॉबिन, नहीं तो मैं रिमूव कर देना यहाँ से क्लास से, अगर वीडियो ऑन नहीं है तो। वीडियो ऑन करके रखिए अपनी। आपको सुना है कि मैं रिमूव कर दूं क्लास से? वीडियो ऑन कीजिए। मोहित ठाकुर, एब्सेंट लगा दूंगी फिर मैं क्लास में, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करी तो, और रिमूव भी कर देना मैंने। चलिए वीडियो ऑन कीजिए अपनी। आयुष आपको सुनानी, नियति, मोहित ठाकुर, चलिए पढ़िए नन्या आगे। समाचार पत्र से जहां बहुत से लाभ होते हैं, वहां कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे सभी समाचार पत्र किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः ये विरोधी दलों पर खूब कीचड़ उछालते हैं। छोटी सी बात को लेकर तिल का ताड़ बना देते हैं, इसलिए वास्तविकता का अनुमान नहीं लगता, और कभी-कभी छोटी सी घटना बड़े उपद्रव, दंगे का रूप ले लेती है। वर्तमान काल में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रजातंत्र की सफलता के आधार तथा जनसंपर्क के उचित माध्यम है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि सरकार के फैसलों तक को रुकवा सकते हैं। यदि ये समाचार पत्र निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करें, तो निसंदेह ये देश और लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ जी गुरसिमरन, इस टाइम क्लास में आए हो, इतनी लेट?
समाचार पत्र का भी हमने पढ़ा निबंध, लेकिन हमें क्या आना है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के लिए हमने इतना बड़ा जो है नहीं लिखना, उसमें हमने 80 से 100 शब्दों तक का पैरा लिखना है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, पहला इसका फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड और फोर्थ पैरा, 4। ठीक है। इसमें है कि मनुष्य है जो अपने आसपास की दुनिया से परिचित रहे, यही उसकी इच्छा है। विज्ञान की उन्नति, नए युग का आगमन हुआ, तो मुद्रण कला मतलब छपाई की कला ने क्या किया, जन्म लिया। तो सुबह उठते बिस्तर पर चाय के साथ साथ समाचार पत्र भी हमारे लिए जो है पूरे संसार का हाल लेकर हाजिर हो जाते हैं। कहा भी गया है, झुक जाती है तलवार भी सरकार के आगे, झुक जाती है सरकार भी अखबार के आगे। समाचार पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए पहले घुड़सवार और धावकों का प्रयोग होता था। 20वीं शताब्दी में नए खोज हुए, तो उस समय मुद्रण का युग आया, मतलब छपाई का युग आ गया। छापे खाने में छपाई सरलता से हो जाती है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इंडिया गजट छापा, फिर तो समाचार पत्रों की बाढ़ आ गई। अब कई समाचार पत्र छपते हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, हरिभूमि आदि। अलग अलग जो है शहर, उसका भी एक अलग से जो है समाचार पत्र छपता है। ठीक है। तो साप्ताहिक समाचार पत्र भी होते हैं, पाक्षिक भी होते हैं, दैनिक भी होते हैं, खेल संबंधी अलग हैं। ठीक है। और इसी तरह से कई पत्रिकाएं भी छपती हैं। तो समाचार पत्र जो है देश का सबसे बड़ा विकसित साधन बन गया है विचारों को प्रकट करने वाला। ये सबके लिए है, धनवानों के लिए भी है, निर्धनों के लिए भी है, सभी इसको पढ़ते हैं। ये शोषित और दलितों की आवाज भी उठाता है, हर वर्ग के जो नागरिक हैं, ठीक है, परामर्शदाता है, साथी, सब कुछ जो होती है। समाचार पत्र को जनता की चलती रहने वाली पार्लियामेंट कहा गया है। इसमें हर कोई व्यक्ति अपने जो विचार है, अपनी शिकायतें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है जाहिर कर सकता है, अपने गली मोहल्ले से लेकर के राजनीति तक की। ठीक है। तो इस समाचार पत्र में सब कुछ होता है। 4-5 रुपए का जो समाचार पत्र जो आता है, उसमें हर वर्ग की जानकारी होती है। उसमें नाटक हो, कहानी हो, खेल हो, कार्टून हो, विज्ञान हो, सब चीज की जानकारी मिलती है, जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है। और इसके बाद जो है हम व्यक्तिगत सूचनाएं, नौकरियां आदि की भी जानकारी अखबारों से ले सकते हैं। बस इतना ही हम करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों अनुच्छेद आपने लर्न करने हैं और दोनों अनुच्छेद आपने लिखने हैं। हाँ जी, इसमें से जो है कठिन शब्द आपने कॉपी में लिखने हैं और दोनों अनुच्छेद भी लिखने हैं और दोनों याद भी करने हैं। ठीक है। और ये गुरसिमरन आप क्या नाम है, एक दिन आते हो फिर गायब हो जाते हो, फिर एक दिन आते हो फिर गायब हो जाते हो। डेली आया करो क्लास में। ओके। हाँ जी, इसके कठिन शब्द हम थोड़े से लिखते हैं समाचार पत्र के। इसमें जो मुश्किल शब्द है, देखिए कॉपी में, प्राचीन, परिचित, समाचार पत्र, और दूसरा कौन सा है, एक इंटरनेट। ठीक है। दोनों अनुच्छेद इनके हम लिखते हैं अब कठिन शब्द। इसमें लिखे पहले समाचार पत्र के लिखते हैं, प्राचीन,
आविष्कार, आविष्कार। फिर है मुद्रण, मुद्रण क्या होता है? मुद्रण, स्पाइस, ठीक है, मुद्रण हिंदी में आएगी इस पे। फिर है, उसके बाद है ब्रिटिश, ब्रिटिश, ब्रिटिश। फिर है नवभारत टाइम्स, टाइम्स लिखिए, टाइम्स, नवभारत टाइम्स, टाइम्स। फिर लिखिए ट्रिब्यून, ट्रिब्यून की ये स्पेलिंग है, ट्रिब्यून। फिर है पाक्षिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, हिंदुस्तान शोषित, हिंदुस्तान, फिर है शोषित, शोषित। फिर है पार्लियामेंट, 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 ठीक है, पार्लियामेंट। उसके बाद उसके इंटरनेट के लिख लेते हैं कुछ। इंटरनेट में है वीडियो, भौगोलिक, 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 भौगोलिक की स्पेलिंग लिख लो, हस्तियां, हस्तियां। फिर है राजनीति, दिग्गज। फिर है शिक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण। अपलोड, अपलोड। कंसर्ट, कंसर्ट। हाँ जी, लिख लीजिए इनको। ये दोनों चीज आपने याद भी करनी है बेटे और लिखनी भी है, ठीक है। लिख लिया आपने? मैडम को मैंने ऐड ही नहीं किया, आई थी मैडम। हाँ जी, लिख लिया बेटे सबने?
ये दोनों बेटे अनुच्छेद आपने लर्न करने हैं और लिखने हैं, ठीक है? बोलिए। ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके जी, ओके बेटे, बाय मैम। बाय बाय।